इलेक्शन कमीशन वोट चोरी में इन्वॉल्व। जांच ने 5 तरीके की चोरी पकड़ी। अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक डेटा मिल जाए, हम साबित कर देंगे कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री चोरी करके प्रधानमंत्री बना है। राहुल गांधी ने चुनाव आयोग की कार्यशैली पर सवाल उठाए हैं और उसको सत्यापित करने के लिए उन्होंने 6 महीने की रिसर्च कर डेटा इकट्ठा किया है। इन आरोपों को संज्ञान में लेने की बजाय चुनाव आयोग का व्यवहार बच्चों जैसा है कि तुम कसम खाओ कि जो बोल रहे हो वो सच बोल रहे हो। होना तो ये चाहिए था कि विपक्ष का नेता लोकतांत्रिक ढांचे पर सवाल पूछ रहा है तो बकायदा उसे संतुष्ट किया जाए, उसके एक एक सवालों का बिंदुवार तरीके से जवाब दिया जाए। लेकिन इसके बजाय चुनाव आयोग राजनीति करने में लगा है और राहुल गांधी ने जो डेटा दिया है वो कोई राजनीतिक डेटा नहीं है, बल्कि चुनाव आयोग की वेबसाइट पर ये डेटा उपलब्ध है। हमने भी राहुल गांधी के कुछ दावों की पड़ताल की है। राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया था कि एक ही एपिक नंबर का व्यक्ति 3 राज्यों में वोट दे रहा है। राहुल गांधी ने 2 एपिक नंबर शेयर किए हैं। पहला FPP 6437040 जो आदित्य श्रीवास्तव नाम से 3 राज्यों में रजिस्टर्ड है। हालांकि इस एपिक नंबर को ऑनलाइन चेक करेंगे तो ये एपिक नंबर सिर्फ कर्नाटक में शो करेगा, यूपी और महाराष्ट्र में शो नहीं करेगा। लेकिन जब आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध बूथ वाइज सूची से मिलान करेंगे तो ये एपिक नंबर यूपी की लखनऊ ईस्ट विधानसभा के बूथ नंबर 84 की लिस्ट में 630 नंबर पर मिल जाएगा। ऐसे ही सेम एपिक नंबर का वोट महाराष्ट्र की जोगेश्वरी विधानसभा सीट के बूथ नंबर 197 की लिस्ट में सेम नाम से 877वें स्थान पर मिल जाएगा। इसी प्रकार सेम एपिक नंबर का वोटर आपको कर्नाटक की महादेवपुरा विधानसभा के 458 और 459 दोनों बूथों की सूची में नाम है। यानी एक ही वोटर एक ही विधानसभा के 2 बूथों पर वोट दे रहा है। एक और उदाहरण, विशाल सिंह वाराणसी में वोटर लिस्ट में नाम है और बेंगलोर में 2 बार वोटर लिस्ट में नाम आता है। क्या ये वाराणसी में वोट कर रहे हैं या बेंगलोर में वोट कर रहे हैं या दोनों जगह वोट कर रहे हैं? क्या ये सवाल आपको गंभीर नहीं लगते? क्या इस पर चुनाव आयोग से सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए? क्या इसे मिसलीडिंग बताकर खारिज कर देना चाहिए? क्या चुनाव आयोग की भूमिका बस सोशल मीडिया पर जवाब देने भर से सिमट जाती है? तो फिर इसका जवाब कौन देगा? ये सवाल सिर्फ सरकार बनाने और सत्ता में वापसी भर का नहीं है, ये सवाल स्वस्थ लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखने का भी है। राहुल गांधी ने एक और एपिक नंबर का जिक्र किया था जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी और कर्नाटक दोनों जगह रजिस्टर्ड था। एपिक नंबर था INB 2722288 जो विशाल सिंह नाम से दर्ज है। विशाल सिंह का नाम कर्नाटक की महादेवापुरा विधानसभा के बूथ नंबर 513 की वोटर लिस्ट में 926वें स्थान पर दर्ज है। इसके साथ ही इसी विधानसभा के बूथ नंबर 321 के वोटर लिस्ट के 894वें नंबर पर भी अंकित है। यानी इस हिसाब से वो एक ही विधानसभा के 2 बूथों पर वोट डाल सकते हैं। इनका नाम कर्नाटक के अलावा वाराणसी कैंट विधानसभा के बूथ संख्या 82 के वोटर लिस्ट में भी 516वें स्थान पर भी है। यानी ये यूपी और कर्नाटक दोनों जगहों पर मतदान कर रहे हैं। जब राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह दावा किया तो यूपी चुनाव आयोग ने इसे मिसलीडिंग बताते हुए सिरे से खारिज कर दिया। लेकिन सवाल है कि आखिर क्यों? जब नाम दर्ज है तो चुनाव आयोग ने क्यों कहा कि इनका नाम यूपी की वोटर लिस्ट में नहीं है, जबकि हमने साफ साफ पड़ताल में बता दिया कि इन दोनों का नाम यूपी कर्नाटक में दर्ज है। तो सवाल बनता है कि आखिर चुनाव आयोग क्या छिपा रहा है? इस पड़ताल का जवाब चुनाव आयोग क्या देगा? लोग पूछ रहे हैं कि उनके पास एक ही अधिकार था जो गरीब और अमीर सबके लिए समान था। अगर वक्त रहते चुनाव आयोग ने राहुल गांधी के इन सवालों का जवाब नहीं दिया तो लोगों का चुनाव आयोग से विश्वास उठता चला जाएगा, जो भारत के सबसे बड़े लोकतंत्र के हित में नहीं होगा। राहुल गांधी का दूसरा आरोप एक ही घर में 80-80 मतदाताओं का रजिस्टर्ड होना था। आखिर ये कैसे हो सकता है कि एक ही पते पर 100-100 लोग रह रहे हों, जबकि उस पते पर बमुश्किल 5 लोगों का एक ही परिवार रह सकता है? कई जगहों पर तो हमारी पड़ताल में ये भी पाया गया कि जो एपिक नंबर है वही मतदाता का एड्रेस भी
यानी पता भी है। हाउस नंबर 0, तो आपने कभी सुना है हाउस नंबर 0? हमने तो नहीं सुना था, मगर बेंगलोर में हजारों हाउस नंबर 0 हैं वोटर लिस्ट पे। हाउस नंबर 35 की कहानी सुनिए। छोटा सा घर है, ज्यादा से ज्यादा 4 लोग रह सकते हैं, मगर इस 35 में 80 लोग वोटर लिस्ट में रजिस्टर्ड हैं। ये ERO ने कैसे अप्रूव किया, क्यों अप्रूव किया, पता लगाना है। अच्छा, अब ये देखिए वोटर लिस्ट, इनकी फोटो देखिए, या फोटो है ही नहीं, या फिर छोटी छोटी फोटो है तो दिख नहीं सकती। इन वोटर आईडीज पे वोट दिया गया है। इन खामियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग सिर्फ ये कहकर नहीं टाल सकता है कि आरोप फर्जी और बेबुनियाद हैं। आपको याद होगा कि 2022 के यूपी विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने आरोप लगाया था कि यूपी से लाखों की संख्या में वोट काट दिए गए जो उनके पार्टी के वोटर थे। इस पर चुनाव आयोग ने उन्हें समन भेज प्रूफ मांगे थे। अखिलेश यादव ने सैकड़ों पन्ने की रिपोर्ट बनाकर प्रूफ चुनाव आयोग को दिए थे, बावजूद चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई नहीं की। अखिलेश यादव आज भी पूछ रहे हैं कि उस कार्रवाई का क्या हुआ। समाजवादी पार्टी ने 18,000 वोट जो बीजेपी के इशारे पे डिलीट किए गए थे, जो वोट लोग नहीं डाल पाए थे, विद एफिडेविट हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया था। उसके बावजूद भी किसी भी आरोप पर, किसी भी BLO पर कोई कार्रवाई इलेक्शन कमीशन ने नहीं की। और अभी जो उपचुनाव हुआ था, जहां पर पुलिस खड़ी होकर के अपनी सर्विस रिवॉल्वर निकाल करके वोट रोक रही थी, और मैं आपसे कहता हूं कुंदरकी का आप CCTV रिकॉर्डिंग निकाल के लाइए, आपको पुलिस मिलेगी जो पुलिस वोट डाल रही है। क्योंकि अयोध्या में ये लोग हारे थे तो मिल्कीपुर हराना जरूरी था। किस अधिकारी को प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाना है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर को क्या टारगेट दिया गया था, और वो रिकॉर्डिंग है जो हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन को दिया। कुंदरकी का चुनाव लूट लिया। तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाए हैं और कहा है कि वोट का राज यानी छोट का राज, लेकिन जब लोगों के वोट ही सुरक्षित नहीं रहेंगे तो फिर किस बात का लोकतंत्र। एक वोट भी कटता है तो वो अपराध है। एक वोट की कीमत होती है। एक वोट से भी हार जीत का फैसला होता है। विपक्ष के ये सवाल सिर्फ राजनीतिक आरोप नहीं है, बल्कि हमारे लोकतंत्र की पारदर्शिता और निष्पक्षता से जुड़े गंभीर मसले हैं। जब एक ही वोटर कई जगह वोट डाल सकता है, एक ही पते पर सैकड़ों मतदाता रजिस्टर्ड हैं और चुनाव आयोग इन सवालों का जवाब देने की बजाय उन्हें खारिज कर रहा है, तो ये लोकतंत्र के लिए खतरे की घंटी है। मैं इलेक्शन कमीशन और इलेक्शन के ऑफिसर्स को साफ कह रहा हूं, आप जो कर रहे हो गलत कर रहे हो, ये ट्रीजन है, देश के खिलाफ है। ये मत भूलिए, टाइम आएगा हम आपको पकड़ेंगे, बचने वाले नहीं हो। इट इज क्रिटिकल दैट वी एक्सपोज वोटर चोरी। अखिलेश यादव हों या तेजस्वी यादव, विपक्ष बार बार वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का मुद्दा उठा रहा है, लेकिन जवाब अब तक नहीं मिला। अगर चुनाव आयोग ने समय रहते इन सवालों का बिंदुवार जवाब नहीं दिया तो जनता का भरोसा उस संस्था से उठ सकता है जो भारत के लोकतंत्र का आधार है। सवाल यह है कि आखिर जवाब देगा कौन, क्योंकि ये सिर्फ सत्ता का सवाल नहीं है, बल्कि स्वस्थ लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। तो आज की चर्चा के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।